पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। माँ, आप ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। अगर तू मुझे मार भी देता ना, तब भी माफ कर देती। इन लोगों को होश कब आएगा? इनकी हीलिंग हो गई है, अभी होश आ जाएगा। लो, काशवी को होश आ गया। ये आगिल नहीं है, ये तो काशवी, मैं सब सच जानता हूँ। शाश्वान लोग। ये क्या कर रही हो तुम आखिर? चोरी। हाँ? लेकिन डरो मत, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये चोरी हुई है। सब सोचेंगे कि ये कुदरत की करामात है। लगता है तूफान आने वाला है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। कमाल कर दिया तुमने आगिल। सब यही सोचेंगे कि इस तूफान ने स्वर्ण पुष्प को उड़ा दिया। माना कि शाश्वान लोक तुम्हारा है, पर कुदरत को तो कोई नहीं रोक सकता ना। कहा था ना मैंने, कुदरत की करामात। हाँ, आगिल की करामात। अब जागेगा भस्म और राख होगा बालवीर। धरती लोग। और इन सबको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा माँ? हीलिंग हो चुकी है, बहुत जल्द होश आ जाएगा सबको। चल भाग ले तू। आमिर, मुझे जाने दो। देखो, मैंने मेरे हिस्से की मार खा ली है। इन सब से पूछ लो। वैसे भी ये सब आगिल ने किया है। तेरी बकवास नहीं सुननी मुझे। बिल्कुल सही किया वीर। काशवी, माँ, अगर आप यहाँ पर आगिल के रूप में हैं, इसका मतलब जिससे मैं शाश्वान लोक में मिला वो बेनाम के रूप में आगिल है। अब मेरा रूप लेकर वो न जाने क्या क्या करेगी। क्या क्या कर चुकी है माँ। उसी ने मुझसे कहा था कि मेरे पिताजी को कंकाल लोक में कैद करके रखा है और मैं उन्हें वहां से आजाद करा कर ले आऊं। और उसने कहा कि मेरे पिताजी बहुत महान योद्धा थे जो सबकी मदद करते थे। अपने फायदे के लिए आगिल ने तुमसे झूठ बोला है। सच तो ये है कि तुम्हारे पिता को ताकत का नशा है। आज भी उस नशे में जीते हैं वो। विनाश का दूसरा नाम है भस्म। आतंक में उसे आनंद आता है और इसीलिए वो धरती लोक पर सबको परेशान करके तबाही मचाना चाहते हैं। हमें भस्म को वापस कृंकार लोक भेजना होगा। इस वक्त कहाँ है वो? मैं तो पिताजी को बेहोश करके शाश्वान लोक में छोड़कर आया हूँ, आगिल के पास। हाँ, उसने बेनाम का रूप लिया है, इसलिए मैं समझ नहीं पाया। अगर आगिल ने उसको पूरी तरह जगा दिया तो वो शाश्वान लोक को शमशान बना देगा। बस थोड़ी देर और, फिर भस्म को भी होश आ जाएगा। अब फिर शुरू होगा तबाही का तांडव।
जिसे बालवीर भी नहीं रोक सकेगा। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं रोकूंगा पिताजी को। मैं पिताजी को और तबाही नहीं मचाने दूंगा। मैं उन्हें वापस कैद कर लूंगा। लेकिन तुम कैसे रोकोगे जिसके पास तुमसे कई ज्यादा जादुई शक्तियां हैं? मुझे अपनी कोई परवाह नहीं। पिताजी को आजाद कर मैं लाया था, इसलिए उन्हें वापस कैद करने की जिम्मेदारी मेरी है। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। बालवीर, तैयार रहना, भस्म आ रहा है तुझे मिटाने। काशवी, परिवार का ख्याल रखना, मुझे जाना होगा। हाँ, तुम जाओ, तुम किसी की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। जाओ। वीर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। तुम अकेले शाश्वान लोक नहीं जा सकते। फिर मुझे जाना होगा। वहां जाकर मेरे पिताजी को रोकना है जानती हूँ, लेकिन वहां पर आगिल है, मेरे रूप में, बेनाम के रूप में। और तुम जानते हो ना, शाश्वान लोक में स्वर्ण पुष्प है। मैं जानता हूँ। तो फिर ये भी जानते होगे कि अब तक आगिल ने स्वर्ण पुष्प का इस्तेमाल कर दिया होगा भस्म पर। भले ही वो स्वर्ण पुष्प का इस्तेमाल कर चुकी हो, लेकिन उसका असर होने में थोड़ा समय लगता है। इतना समय काफी है मेरे पास। अब और कितनी देर लगेगी? धरती के हिसाब से कम 1 घंटा और लगेगा। बस तब तक बालवीर ना आए। बालवीर आ भी गया तो मैं उसे भस्म तक पहुंचने नहीं दूंगी। मुझे भस्म तक पहुंचने से आगिल भी नहीं रोक पाएगी। मुझे चिंता आगिल की नहीं है, उसके आगे आने वाले खतरे की है, भस्म की है। भस्म होश में आते ही सबसे पहले तुम्हें मारने आएगा। हाँ बालवीर, वो तुम्हें देखते ही तुम्हें मार देगा। लेकिन इतनी आसानी से ना ही मैं मरने वाला हूँ और ना ही हार मानने वाला हूँ। अगर वो भस्म है तो मैं भी बालवीर हूँ। यही तो कि तुम बालवीर हो। बुद्धि और बल के साथ तुम में भावनाएं हैं, जो कि तुम्हारे पिता भस्म में नहीं है। बताओ, ले पाओगे अपने पिता की जान तुम? पर तुम्हारा पिता एक पल के लिए भी नहीं सोचेगा। भस्म में सिर्फ बुराई है, इतनी बुराई कि अपने बेटे की जन्म लेते तुम्हारे पैदा होते ही वो तुम्हें मार देना चाहता था।